स्टूडेंट, आज एमकॉम सेमेस्टर 2 के लिए हम एक नया टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल सम भी एग्ज़ाम में आता है। तो सबसे पहले हम इस नया टॉपिक का नाम है फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट होता क्या है, पहले हम इसके जानें। इट इज़ अ बजट डिज़ाइन टू चेंज in relation to the level of activity attained। मतलब अलग अलग डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी पर हम लोग जो कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ के हम लोगों को हमेशा अपना जितना कैपेसिटी है 100% कैपेसिटी पे हमारा कॉस्ट क्या होगा, 50% पे क्या होगा, 60% पे क्या होगा, 70% क्या होगा, 80%, अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी पर हम लोग को कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो उस तरह का कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल बजट। द बजट माइट बी प्रिपेयर फॉर वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटीज, say 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% capacity utilization. It is also known as variable budget or dynamic budget or expense control budget. A flexible budget is prepared after making an intelligent classification of all expenses. आपको मालूम है कि एक्सपेंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस एंड सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। इसको बढ़िया से पहले आपको समझना होगा विच एक्सपेंस आर फिक्स्ड, विच आर वेरिएबल एंड विच आर सेमी वेरिएबल। उसी को बेस में लेकर फ्लेक्सिबल बजट बनाया जाता है, बिकॉज द यूजफुलनेस ऑफ सच बजट डिपेंड अपॉन द एक्यूरेसी विथ विच द एक्सपेंस कैन बी क्लासिफाइड। तभी जाके एक्यूरेट बनेगा बजट। द बजट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द फॉलोइंग केस। कौन लोग इस तरह का बजट बनाते हैं? तो कौन लोग हैं जो इस तरह का बजट यूज करते हैं? वेयर ओवरऑल बिजनेस सिचुएशन इज हाईली डायनेमिक एंड फास्ट चेंजिंग। जहां पर बहुत सारा बिजनेस का ऐसा नेचर है कि हमेशा चेंज होते रहता है। जैसे फैशन, कोई भी फैशन से रिलेटेड बिजनेस है, डिजाइन से रिलेटेड बिजनेस है, टेस्ट से रिलेटेड बिजनेस है, इसका हमेशा चेंज होता है, फास्ट चेंजिंग होता है। इन लोगों को अपना डिफरेंट लेवल पे अचानक इन लोगों का डिमांड घटेगा उस प्रोडक्ट का, फिर बढ़ जाएगा। अलग अलग लेवल पे लोगों को प्रोडक्शन करना पड़ता है। हर लेवल का इन लोगों को जानकारी अप टू डेट रखना पड़ता है। इन केस कंज्यूमर प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्रोफाइल एंड टेक्नोलॉजी प्रोफाइल आर फास्ट चेंजिंग। बहुत जगह तो टेक्नोलॉजी के चलते भी प्रोडक्शन का लेवल चेंज होता है, प्रोडक्ट का प्रोफाइल पे भी चेंज होता है, कंज्यूमर जो यूज करे उस पे डिपेंड करता है। ड्यू टू सीजनल एंड साइक्लिक फ्लक्चुएशन, लार्ज वेरिएशन इन द लेवल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी सच एज सॉफ्ट ड्रिंक, सीजनल चेंज, वूलन गारमेंट, इस तरह का जो सीजनल चेंजेज होता है, इसमें भी प्रोडक्शन का लेवल जो है एक्टिविटी चेंज होते रहता है। फिर बिजनेस इज न्यू, नया बिजनेस का भी पता नहीं चल पाता है हम कितना प्रोडक्शन करें नहीं करें, तो इन लोगों को भी फ्लेक्सिबल बजट का जरूरत पड़ता है। तो फ्लेक्सिबल बजट बनाने का एक फॉर्मेट हम बताए हैं, जिसमें कि आपको अलग अलग लेवल का, मान लीजिए आपको 60% लेवल का भी पता लगाना है, 70% लेवल का भी पता लगाना है, 80% लेवल का बनाना है। तो जितना भी अलग अलग डिफरेंट लेवल है, सबके लिए अमाउंट का उतना कॉलम बनाना। एक पर्टिकुलर कॉलम तो रहेगा ही कॉमन, उसके बाद अमाउंट का कॉलम उतना ही बनाना जितने जितने लेवल का आपको जानकारी करना है। सबसे पहले में वेरिएबल एक्सपेंस लेंगे। वेरिएबल एक्सपेंस को जनरली मटेरियल वेरिएबल होता है, लेबर वेरिएबल होता है, और अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है या कोई भी एक्सपेंस के बगल में वेरिएबल लिख देता है तो वेरिएबल होता है। सारे वेरिएबल एक्सपेंस को पर यूनिट में बदल देना। पर यूनिट में बदलने के बाद जितना भी कैपेसिटी में यूनिट आएगा उससे मल्टीप्लाई करते जाना, तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। फिर फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपको मालूम है कि यूनिट प्रोडक्ट आउटपुट बढ़े या घटे, वो आपका एज इट इज रखना है। तो फिक्स कॉस्ट में कौन कौन आता है? जनरली डेप्रिसिएशन आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम आता है। अगर कुछ नहीं रहने पर, कुछ नहीं कहा रहे क्वेश्चन में, तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस को भी फिक्स एक्सपेंस में रखते हैं। सेमी वेरिएबल में क्या आता है? सेमी वेरिएबल का मतलब होता है कोई एक्सपेंस जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, पार्टली फिक्स्ड पार्टली वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड सेमी वेरिएबल। तो वैसे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना है? फिक्स को भी अलग से कैलकुलेट करना है और वेरिएबल को भी अलग से कैलकुलेट करना है, और दोनों को फिर ऐड करना है। तो ए में हम लोग को वेरिएबल एक्सपेंस का टोटल आएगा, बी में फिक्स एक्सपेंस का टोटल आएगा, और सी में जो है सेमी वेरिएबल का। फिर तीनों एबीसी को जोड़ देंगे तो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा टोटल कॉस्ट, है ना। अब आइए हम लोग एक सम बनाते हैं, प्रैक्टिकल सम।
क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा फॉर अ 60% एक्टिविटी प्रिपेयर अ बजट ऑफ प्रोडक्शन फॉर 80% एंड 100% कैपेसिटी। क्वेश्चन कहता है 60% कैपेसिटी का रिलेटेड एक्सपेंस आपको बता दिया गया, आपको उसी को बेस लेकर के 80% का और 100% का बताना है। क्या क्या दिया 60% में? लिखा है 60% एक्टिविटी मीन्स 600 यूनिट। 60% एक्टिविटी मीन्स 600 यूनिट क्वेश्चन में दिया है। मटेरियल ₹100 पर यूनिट दिया है, लेबर ₹40 पर यूनिट दिया है, एक्सपेंस ₹10 पर यूनिट दिया। फैक्ट्री एक्सपेंस टोटल अमाउंट एक साथ दे दिया 40,000, उसमें हिंट्स दिया बगल में 40% फिक्स्ड, मतलब ये सेमी वेरिएबल हो गया। उसका 40% फिक्स है, मतलब 60% वेरिएबल है, तो सेमी वेरिएबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस 30,000, इसके बगल में लिखा 60% फिक्स, इसका मतलब 40% वेरिएबल है, ये भी सेमी वेरिएबल है। तो आपको पता चला इस क्वेश्चन में मटेरियल वेरिएबल है, लेबर वेरिएबल है, एक्सपेंस वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है और 2 सेमी वेरिएबल है। फिक्स आइटम इसमें कोई 100% फिक्स आइटम कुछ भी नहीं दिया हुआ है। 60% कैपेसिटी माने 600, आपको बनाना 80% 100%। आप बता सकते हो 60% इक्वल टू अगर 600 है तो 80% इक्वल टू कितना होगा? 800 होगा। 100% इक्वल टू क्या होगा? 1000 यूनिट होगा। तो 60% का अगर हमको यूनिट दिया 600, तो सबसे पहले हम 80% में कितना यूनिट होगा पता लगा लेंगे। क्योंकि 60% इक्वल टू 600, तो 1 इक्वल टू 600/60, 80% इक्वल टू 100/60 इंटू 80 मीन्स 800 यूनिट। उसी तरह 100% में 1000 यूनिट। चलिए हम बनाते हैं फ्लेक्सिबल बजट। पर्टिकुलर वाले कॉलम के बाद अमाउंट का 2 कॉलम बनाएंगे, एक 80% के लिए 800 यूनिट लिखेंगे, बगल में 100% के लिए 1000 यूनिट लिखेंगे। सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंस, क्वेश्चन में वेरिएबल में 3 आइटम दिया है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस। वेरिएबल में पर यूनिट दिया हुआ है और पर यूनिट दिया रहने से बहुत आसान है। मटेरियल लिखा है 100 रुपीज पर यूनिट, तो हमारे पास 2 कैपेसिटी है, 80% में कितना यूनिट है? 800 इंटू 100 80,000 लिख देंगे। 100% में कितना यूनिट है? 1000 इंटू 100 कर देंगे तो 1 लाख आ जाएगा। फिर लेबर का क्वेश्चन लिखा 40 रुपीज पर यूनिट, तो पहले कॉलम में 800 यूनिट है, 800 इंटू 40 32,000। दूसरे कॉलम में 1000 यूनिट है, 1000 इंटू 40 40,000। फिर एक एक्सपेंस दिया है, ये भी पर यूनिट में दिया है, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस दिया है 10 रुपीज पर यूनिट, पहले कॉलम में 800 इंटू 10 8000, दूसरे कॉलम में 1000 इंटू 10 10,000। ऐड करेंगे तो वेरिएबल का टोटल पहले कॉलम में आ रहा 1,20,000 80% में, और 100% में आ रहा 1,50,000। सेकेंड हेडिंग लेते हैं हम लोग फिक्स्ड एक्सपेंस। क्वेश्चन में कोई भी 100% फिक्स आइटम नहीं है, हमने नील लिख दिया, सेकेंड कॉलम ही कंप्लीट। थर्ड है हमारा सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में आपको 2 आइटम है, फैक्ट्री एक्सपेंस और एडमिन एक्सपेंस। फैक्ट्री एक्सपेंस को क्वेश्चन में कह रहा है टोटल 40,000 है, जिसमें 40% फिक्स है। 40% फिक्स है तो हम लोग अलग करते हैं। देखो नीचे वर्किंग नोट दिखाए हम, पहले फैक्ट्री एक्सपेंस का वर्किंग नोट दिखाए। नीचे देखिए फैक्ट्री एक्सपेंस में लिखा है टोटल अमाउंट 40,000, फिक्स्ड 40% है, 40% ऑफ 40,000 इक्वल टू 16,000, 16,000 हुआ। तो हम लोग फिक्स के सामने में 80% में भी 16,000 लिखेंगे, 100% में 16,000 लिखेंगे। ये अमाउंट चेंज नहीं करते, फिक्स का अमाउंट चेंज नहीं करना। वेरिएबल निकालना, वेरिएबल कैसे निकालेंगे? क्योंकि सेमी वेरिएबल आइटम है, तो वेरिएबल निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल अमाउंट 40,000 था, 16,000 उसमें फिक्स है, तो पहले माइनस कर दो, 40,000 माइनस 16,000 24,000। ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नियम है उसको पर यूनिट में जरूर कन्वर्ट कर देना। तो 24,000 जो क्वेश्चन में वेरिएबल हमारा फाइंड आउट हुआ, ये कितने यूनिट का इंफॉर्मेशन है? क्वेश्चन में दिया 600 यूनिट का, तो 600 से डिवाइड कर दो 2400 को 1000 को, तो 24,000 को 600 से डिवाइड करेंगे तो 40 रुपीज पर यूनिट आ गया। पर यूनिट बदल गया, ऊपर में जाएंगे हम लोग फैक्ट्री एक्सपेंस में, फिक्स वाले पार्ट में 16,000 लिखे, वेरिएबल 40 रुपीज पर यूनिट जब निकल गया तो पहला कॉलम 800 यूनिट का है, 800 इंटू 40 करेंगे। दूसरा कॉलम 1000 यूनिट का है, तो 1000 इंटू 40 कर देंगे। इसी तरह फिर एडमिन एक्सपेंस है, एडमिन एक्सपेंस टोटल 30,000 है, 60% फिक्स बोलता है। फिर इसका वर्किंग नोट करेंगे, एडमिन एक्सपेंस 30,000 फिक्स 60% यानी 18,000 आ जाएगा। 30,000 में 18,000 माइनस करेंगे, 12,000 वेरिएबल आ जाएगा। वेरिएबल को 600 यूनिट से डिवाइड करेंगे, 20 रुपीज पर यूनिट आएगा। तो आपका एडमिन एक्सपेंस लिख के पहले फिक्स लिखेंगे 60% 18,000 दोनों कॉलम में, वेरिएबल 20 रुपीज पर यूनिट आ गया, तो पहला कॉलम 800 इंटू 20 करेंगे 16,000, दूसरे में 1000 इंटू 20 करेंगे 20,000। फिर सेमी वेरिएबल का टोटल करेंगे 82,000 फर्स्ट कॉलम का, 94,000 सेकेंड कॉलम का। अब तीनों आया, टोटल आया ए का, टोटल आया बी का, टोटल आया सी का, तीनों का टोटल को जोड़ देंगे, टोटल कॉस्ट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो 80% वाले कॉलम में
ए में 1,20,000 है, बी में नील है, सी में 82,000, तीनों को ऐड करने से 2,02,000 हो रहा है। इसी तरह 100% कैपेसिटी में ए में 1,50,000 है, बी में नील है, सी में 94,000 है, तीनों को ऐड करने से 2,44,000 हुआ, तो ये टोटल कॉस्ट निकल गया। इस तरह से हम लोग ये जो है फ्लेक्सिबल बजट के बारे में आपको आज हमने थ्योरी बताया और आपको एक प्रैक्टिकल सम बताया, भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सम है। इसी तरह एक और सम बनेगा, एक क्लास और आपको हम देंगे इसमें। तब तक थैंक यू।